हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज एचएस मेंस का एक और सेक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें हम देखेंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। हम बात करेंगे आत्मीय सभा की, ब्रह्मो समाज की, तत्वबोधिनी सभा की, प्रार्थना समाज की, देन सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड लास्टली रामकृष्ण मिशन। ये है इनके संस्थापक और ये है स्थापना का वर्ष। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। हम शुरू करते हैं। राम मोहन रॉय जी से शुरू करते हैं। इनका नाम था राम मोहन रॉय। राजा की उपाधि दी थी इन्हें अकबर द्वितीय ने 1831 में। मॉडर्न एजुकेशन के एडवोकेटर थे, बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते थे मॉडर्न एजुकेशन को और ईस्ट एंड वेस्ट के सिंथेसिस को, एकेश्वरवाद को ये बहुत अधिक एडवोकेट करते थे। राजा राम मोहन रॉय 1772 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये है इनका जीवन परिचय। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की थी, रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए थे, आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज। पहले थी आत्मीय सभा, 1815 में स्टार्ट हुई थी और लगभग 1823 में ये ख़त्म हो गई थी। ओनली वन गॉड डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड ह्यूमैनिटी, मेन इसका जो बेस था आत्मीय सभा का वो यही था, ओनली वन गॉड डॉक्ट्रिन, एकेश्वरवाद। अब आगे भी देखेंगे मोस्टली जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, एकेश्वरवाद पे बहुत अधिक फोकस किया था सबने। सो आत्मीय सभा भी इसी पे विश्वास करती थी। 1823 में ये लगभग ख़त्म हो गई थी। ये बोलती थी कि वेदांता इज़ बेस्ड ऑन रीजन एंड वी शुड अवॉइड इर्रेशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आत्मीय सभा के बाद आता है ब्रह्मो समाज। 1828 में स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन रॉय ने ही स्थापना की थी। हिंदुइज्म को प्योरीफाई करने के लिए, ह्यूमन डिग्निटी को स्प्रेड करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, सोशल इविल्स जितने भी हैं, बाल विवाह, पॉलीगैमी एटसेट्रा, इन सब को हटाने के लिए, इन सब के अगेंस्ट काम किया इन्होंने। ये बोलते थे कि कर्मा इज़ सुपीरियर देन ट्रेडिशनल विजडम, अवतार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट थे, रिचुअल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि लव ऑफ मैनकाइंड शुड बी देयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल कलर्स, रेसेस एंड रिलीजन्स। मानवता का प्रेम होना चाहिए, मानव से प्रेम कीजिए। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वेस्ट, उन पे विश्वास मत कीजिए। तत्वबोधिनी सभा एक स्प्रिंटर ग्रुप है ब्रह्मो समाज का ही। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज ज्वाइन करने से पहले तत्वरंजनी सभा बनाई थी, जो बाद में तत्वबोधिनी सभा बन गई और ये 1841 में ब्रह्मो समाज में ही मिल गई थी। अगेन सेम रिलीजियस इंक्वायरीज एंड डिसेमिनेट द एसेंस ऑफ उपनिषदास। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है 1857 में केशव चंद्र सेन का। इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया था, लेकिन इनके कुछ थॉट्स कुछ अलग थे। ये जो ब्रह्मो समाज की फंडामेंटल डॉक्ट्रिन थी, इससे इनके विचार उतने अधिक मेल नहीं खाते थे, इसीलिए ये यंग एंथुजियास्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट किए। इन्होंने संगत सभा की स्थापना की थी ब्रह्मो समाज में रहते हुए ही, टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। और इन्होंने फर्स्ट इंडियन डेली इन इंग्लिश, इंडियन मिरर, भी स्टार्ट किया था 1861 में। सो इंडियन मिरर इज़ रिलेटेड टू केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा, ये मैं आपको जस्ट जिस्ट बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से ही आप इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स निकाल सकते हैं। गोपाल हरि देशमुख नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम, लोकहितवादी इनका निकनेम था। सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र से और ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश सरकार में ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ही प्रमोटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, डोरी सिस्टम, पॉलीगैमी, कास्ट सिस्टम, ऑल सोशल इविल्स के अगेंस्ट थे और मेनली ब्राह्मण सिस्टम के अगेंस्ट थे। 1840 में उन्होंने लिखा था अगेंस्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, द प्रीस्ट्स आर अनहोली बिकॉज दे रिपीट थिंग्स विदाउट नॉलेज, दे आर नो स्पेशल विद एनी स्पेशल एक्स्ट्रा नॉलेज। जो वो करते हैं वो कोई भी कर सकता है और ज्ञान अर्जित करना सबका अधिकार है। सो इट इज़ नॉट मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स और प्रीस्ट कि वही पूजा करेंगे। ही बिलीव दैट इफ रिलीजन डिड नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म इट शुड बी चेंज्ड, क्योंकि रिलीजन बहुत पहले जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे उन पर आधारित है, जो हो सकता है अब के समय में रेलिवेंट ना हो। तो ये सब जो पुराने पिछले जो भी मूवमेंट्स हुए, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये सोशल इविल्स के अगेंस्ट काम करती थी। इसके आगे जो प्रार्थना समाज, जो सत्यशोधक समाज, जो रामकृष्ण मिशन, ये सब आएंगे, ये हिंदुइज्म को अंदर से प्योरीफाई करने की बात करेंगे। जैसे हम प्रार्थना समाज देखते हैं, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में स्टार्ट किया था, लेकिन ज़्यादा फेमस हुआ जब एम जी रानाडे ने इसको ज्वाइन किया। ये
अंदर से रिलीजन को प्योरीफाई करने की बात करता था कि जो भी हम अपने आप में ये रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन रिलीजन कि जो गलत प्रैक्टिसेस थी उनके अगेंस्ट था, कि हमें विडो सप्रेशन, डोरी, सती, अनटचेबिलिटी, इन सबको ख़त्म करना है. इट वॉज नॉट अगेंस्ट द रिलीजन पर से मतलब अपने आप में. सो इट प्रोपेगेटेड मोनोथिज्म, सिंगल गॉड, एकेश्वरवाद प्रोपेगेट किया इसने. आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट था. और इनकारनेशन आइडियाज़, अगेन अवतार आदि के बिल्कुल अगेंस्ट था. इट ऑल्सो एक्सेप्टेड ऑल रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो. हिंदुज़म पे ही नहीं, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट के भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ को हमें लेना चाहिए. देन प्रोपेगेटेड वुमेन एजुकेशन, ऑर्फेनेज इन्होंने खोले, बहुत से स्कूल खोले. क्रिटिसाइज था इनका मेन की प्रार्थना समाज पेड होमेज एंड रिस्पेक्ट टू हिंदुज़म बट विद अ प्रोटेस्ट. ये हिंदुज़म की बहुत अधिक ये रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन विद अ प्रोटेस्ट. यस, इट्स करेक्ट ऑल्सो, क्योंकि ये हिंदुज़म के अगेंस्ट नहीं थे, ये उसकी गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे. सो इट वॉज प्रार्थना समाज. देन केम सत्यशोधक समाज. लास्ट मेंस, HS मेंस में इसका क्वेश्चन आया था, सत्यशोधक समाज का क्रिटिसिज्म लिखने के लिए आया था कि इसमें नेगेटिव्स बताइए इसके बारे में. तो सत्यशोधक समाज था मेनली अगेंस्ट ब्राह्मण ग्रुप्स, जो टॉप मोस्ट स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी, कास्ट बेस्ड. इट वॉज अ लो कास्ट सोशल सोसाइटी अगेंस्ट हाई कास्ट ब्राह्मण ग्रुप्स. 1873 में ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी. और ऑब्जेक्टिव एंड विजन वॉज टू प्रमोट एजुकेशन, सोशल राइट्स, लिविंग कंडीशन इंप्रूव करना ऑफ अनप्रिविलेज ग्रुप्स, स्पेशली दलित्स एंड वुमेन्स ऑफ लो कास्ट. तो ये लो कास्ट के ऊपर बहुत अधिक फोकस था. लो कास्ट, खुद भी ज्योतिबा फुले इस बात को बहुत अधिक मानते थे कि हमें लो कास्ट को, दलित को और वुमेन्स को ऊपर उठने का पूरा अधिकार देना चाहिए. इट वॉज अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड प्रीस्टहुड. ये पंडित सिस्टम, जो पुजारी सिस्टम है पूजा पाठ वाला, इसके अगेंस्ट थे. ये कहते थे कि कोई भी पंडित या पुरोहित का काम कर सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि भगवान की प्रार्थना करने के लिए संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत की भाषा में एक पंडित ही चाहिए. कोई भी उस चीज़ को पढ़ सकता है, कोई भी कर सकता है. इवन इन्होंने एक मैरिज में, किसी दलित की शादी में किसी पंडित ने आने से मना कर दिया था, तो इन्होंने जाके वहाँ पर पूजा पाठ करवाई थी. सो ही वॉज डेडली अगेंस्ट दिस पंडित सिस्टम, पुरोहित सिस्टम. और यही इसका एक नेगेटिव हो सकता है. एनीवन कैन अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज. गॉड केवल संस्कृत नहीं समझते, भगवान कोई भी लैंग्वेज समझ सकते हैं, और कोई भी बंदा उनसे अगर प्रार्थना करे तो वो समझ जाते हैं. भगवान हर एक का उतना ही ध्यान रखते हैं. सो ऑल द रिलीजन, सो डू ऑल रिलीजियस एक्ट्स योर सेल्फ. सभी जो भी पूजा पाठ के काम है वो आप खुद कीजिए, आपको किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है. ये था ज्योतिबा फुले का मानना. सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने. आगे आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम. 1824 में इनका जन्म हुआ था, 1883 में इनका देहांत हुआ. ही बिलीव्ड दैट सेल्फिश एंड इग्नोरेंट प्रीस्ट्स हैड स्पॉइल्ड हिंदू रिलीजन विद द एड ऑफ पुरानास. पुरानास फुल ऑफ फॉल्स टीचिंग मानते थे. ये बोलते थे पुराना कुछ भी नहीं है, इसमें सब उल्टा उल्टा लिखा है. वेदास असली नॉलेज का भंडार है, असली ज्ञान है, और भगवान के असली शब्द वेदों में लिखे गए हैं. ये मानते थे कि एवरी पर्सन हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड. हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्राह्मिन्स, रिचुअल्स, प्रीस्टहुड, इन सब के अगेंस्ट थे. ही फेवर्ड स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंसेज. उनके जो स्वामी दयानंद सरस्वती के आगे शिष्य है, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक स्कूल्स और कॉलेजेस का नेटवर्क फैलाया. देन किम आर्य समाज. स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की 1875 में, टू फॉर्म हिंदू रिलीजन इन नॉर्थ इंडिया, मोस्टली नॉर्थ इंडिया साइड. He advocated social reforms and worked actively to improve women condition, untouchability, same hierarchical caste system. They supported social equality and promote social solidarity. सामाजिक एकता और सामाजिक बराबरी, समानता पे उन्होंने बहुत अधिक बल दिया. सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट ये चाहते थे. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्य समाज वॉज टू प्रिवेंट हिंदूज फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो. ये रिफॉर्म मूवमेंट की इन्होंने सोशल इविल्स को हटाने के लिए, लोगों में एकता की भावना जगाने के लिए. और इट्स रिलीजियस वर्क टेंडेड दो परहैप्स अनकॉन्शियसली टू डिवाइड द ग्रोइंग नेशनल यूनिटी अमंग डिफरेंट रिलीजन्स. ये इसका एक नेगेटिव हो सकता है कि इन्होंने वैसे तो नॉर्मल एकता की बातें की, बट हो सकता है कि इसकी वजह से डिवाइड हुए हो लोग नेशनल यूनिटी की बात पे ऑन रिलीजियस बेसिस, धर्मों में फूट पड़ी हो
ये हो सकता है। तो इट कैन बी वन ऑफ नेगेटिव्स ऑफ दिस आर्य समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैडम एनी बेसेंट इससे जुड़ी थी, वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एनी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। सो एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लेवेस्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी यूएसए में, और बाद में ये आगे थे इंडिया, और उन्होंने चेन्नई में अद्यार में 1886 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेडक्वार्टर बनाया। उसके बाद मिसिज एनी बेसेंट आई, एक आयरिश सोशल एक्टिविस्ट थी, ये आती हैं आयरलैंड से 1893 में, और उसके बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को और अधिक प्रमोट करती हैं। अब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी क्या? ये हमारे हिंदुइज़्म के बारे में बताती थी, बुद्धिज़्म के बारे में बताती थी, ये हमारी ही चीज़ें हम ही को सिखाने आई थी। सो इट वॉज फनी पार्ट कि अ मूवमेंट लेड बाय वेस्टर्न्स हु ग्लोरीफाइड इंडियन रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। ये हमें हमारी ही कल्चर, ट्रेडिशन और हमारे धर्म के बारे में ये हमें अवेयरनेस फैलाने के लिए था। इसने वैसे तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के हिसाब से या रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर आया था इसकी वजह से। इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है कि इट गेव अ सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड इन देयर पास्ट ग्रेटनेस, क्योंकि जैसे पीछे बात की कि पुराने टाइम में लिखे गए थे सारे जो भी धर्म के स्क्रिप्चर्स थे, और हो सकता है कि मॉडर्न टाइम के लिए ये रेलिवेंट ना हो। तो बिल्कुल रीज़न की बात नहीं करता था थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये हमारी केवल पास्ट ग्रेटनेस की बात करता था कि हमें अपने पुराने संस्कृति पे, पुराने कल्चर पे, पुराने ट्रेडिशन पे हमें गर्व होना चाहिए और हमें उनको प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। सो इट कैन बी वन ऑफ इट्स नेगेटिव्स। देन कम्स लास्ट में रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस एक सेंटली पर्सन थे जो एक बहुत ही सिंपल सी बात पे विश्वास करते थे कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड एंड देयर आर मैनी रोड्स टू गॉड। उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, हु स्ट्रेस्ड सोशल एक्शन। ये बोलते थे कि आप काम करो, बैठ के धर्म का प्रचार मत करो, केवल धर्म हमें कुछ नहीं करेगा, धर्म का अपना काम है, लेकिन हमें काम करना चाहिए। वी शुड अवॉइड नैरोनेस एंड आइसोलेशन ऑफ आवर रिलीजन्स। हमें केवल इस बात से कि हम हिंदू हैं, हम पंडित हैं, या हम अपर कास्ट के लोग हैं, वट एवर, हमसे को टच मत करो, बिकॉज वी आर प्योर, सो वी आर नो वेयर नाउ। अगर ऐसा चलता रहा तो हम एक दिन पागलखाने में होंगे। सो ये हम आगे देखते हैं। ही हैज़ पीपल टू फॉलो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्री थिंकिंग। ये है इनके रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट कि देयर इज़ अ डेंजर ऑफ अवर रिलीजन गेटिंग इन टू किचन। वी आर नीदर वेदांतिस्ट nor Puranist nor Tantrics. We are just don't touchist. Our religion is in kitchen and God in cooking pots. Our religion is don't touch me, I am pure. If this goes for another century, every one of us will be in lunatic asylum. Lunatic asylum होता है पागल खाना। सो ये था इनका इंपॉर्टेंट एक रिमार्क। ही एडवोकेटेड लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन टुवर्ड सोशल एक्शंस। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने 1897 में स्थापना की टू कैरी आउट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क्स। इन्होंने बहुत स्कूल्स खुलवाए, हॉस्पिटल्स खुलवाए, अनाथालय खुलवाए और लाइब्रेरीज इत्यादि खुलवाए। ही लेड एम्फेसिस नॉट ऑन पर्सनल साल्वेशन बट ऑन सोशल गुड्स एंड सोशल सर्विसेज ऑल्सो। हमें अपने आप को तो प्योरीफाई करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमें समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। समाज में जो भी बुराइयाँ फैली हैं उनको दूर करना चाहिए और हमें सामाजिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगा। HS मेंस या HS प्रीम से भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।